इनके सामने इनकी भाभी को कत्ल किया गया, बेदर्दी से 4 गोलियां मारी गई। छोटा उनका जो लड़का था ना, वो घर आता था हफ्ते बाद, तो वो सारी रिपोर्ट उनको देता रहा। उसने आके मौके पे उसको 4-5 फायर मारे, इतनी देर में वो भाग गया, मैं पीछे उसके भागा, लेकिन वो निकल गए। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर ख़ान। नाज़रीन, इस वक्त हम शेखुपुरा में मौजूद हैं, जहां पे एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मिसबा और सुफियान जो एक दूसरे को पसंद करते थे, पहले मोहल्लेदार भी थे, एक दूसरे को पसंद करते थे। इन्होंने कोर्ट मैरिज की, लेकिन जो लड़की के भाई और बाप हैं उन्हें बड़ा रंज था इस चीज़ का। वो मना भी करते थे अपनी बेटी को कि हम यहाँ पे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन जब लड़की और लड़का एक दूसरे को पसंद करते हों तो यकीनन उनको इजाज़त भी है कि वो आपस में हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। जो सुफियान हैं उसके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सारा वक़ुआ देखा। इनके सामने इनकी भाभी को कत्ल किया गया, बेदर्दी से 4 गोलियां मारी गई। इनसे पूछते हैं क्या मामला था और किस तरह ये प्लानिंग की गई सारे कत्ल की। आप बताइएगा, ये जो कत्ल था इसकी सारी प्लानिंग किस तरह की गई? इन्होंने घर बैठ के प्लानिंग की थी, 10 दिन प्लानिंग करते रहे हैं। और छोटा उनका जो लड़का था ना, वो घर आता था हफ्ते बाद, तो वो सारी रिपोर्ट उनको देता रहा। फिर उसने बताया कि वो जुम्मे के दिन जो है ना, सारे जुम्मा पढ़ने जाते हैं, तो आप चले जाओ, इजी कत्ल हो जाएगा। ठीक है, वो जुम्मे के दिन आया, मैं इधर ही बैठा था, तो छोटी सिस्टर भी थी, वो सुफियान भाई भी इधर ही था। तो उसने आके मौके पे उसको 4-5 फायर मारे, इतनी देर में वो भाग गया, मैं पीछे उसके भागा, लेकिन वो निकल गए। 2 बंदे थे, उनमें से एक सुफियान था, एक साजिद था। जो सुफियान है वो पकड़ा गया, जो साजिद है वो फरार है। मतलब कि मिसबा को उसके अपने ही सगे भाइयों ने मार दिया। हाँ जी, जो ये जो साजिद है ना, इनका बहनोई भी है और ताए का बेटा भी है जी, इसने कत्ल किया है। मतलब उनको रंज था इस बात का कि मिसबा की शादी इस घर में क्यों हुई। हाँ जी, इनकी एक पहले भी एक बेटी थी ना, वो उसने भी भाग के शादी की है, तो उनको उसका गुस्सा था, उन्होंने इसके ऊपर उतार दिया कि ये। तो जो दूसरी बहन है वो अभी भी शादीशुदा है, वो हंसी खुशी रह रही है? जी, वो अभी भी हंसी खुशी रह रही है, उसके ससुराल ये इधर ही पास ही है वो भी। अच्छा, तो उसके ससुरालियों से तो आपका कोई झगड़ा नहीं? नहीं, कोई नहीं। तो आप बताइएगा कि पुलिस क्या कहती है, और इस सारे मामले में आपकी जो भाभी हैं वो बिल्कुल ठीक थी, अच्छी औरत थी? हाँ जी, बड़ी अच्छी सी जी, वो अपनी घर अच्छी खुशी रह रही थी, किसी चीज़ की उसको टेंशन नहीं थी उसे। ठीक है, हर चीज़ उसे प्रोवाइड की थी। अच्छा, ये बताइएगा, जब अदालतों में पेशियाँ हुई हैं उस मौके पे भी वो अपनी बहन को कहते थे कि तलाक ले लो इनसे या छोड़ दो इन लोगों को? नहीं, तो यहाँ तक तो मामला ही नहीं गए, अदालत में उन्होंने निकाह किया है। ठीक है, उसके बाद वो हमारे घर में थी, तो डेरे पे कट वगैरह हुए हैं, उसमें बयान हुए थे। 2 घंटे इन्होंने बयान लिए कि लड़की हमें अगर हमारे तरफ बयान दे देगी तो हम ले जाएंगे, अगर नहीं देगी तो आप ले जाना। वो बयान उसने दिए कि मैंने आपकी तरफ नहीं जाना, मैंने अपने ससुराल वालों के पास ही रहना है। तो इन्होंने कहा जी ठीक है, आप ले जाओ। उसके बाद ये 4 महीने बाद इन्होंने ये कत्ल कर दिया। ठीक है, ये वक़ुआ पेश कब आया था? ये जुमे वाले दिन आया था, 2 बजे के तकरीबन 16-17 मिनट का टाइम था। जो पुलिस है वो अब ताउन कर रही है इस सारे मामले पे? पहले पुलिस ने 2 दिन में 2 बंदे पकड़े हैं, उसके बाद कोई बंदा नहीं पकड़ा अभी तक। जो 2 बंदे पकड़े हैं वो जेल में नहीं गए, थाने में ही है। ठीक है, उनका अभी तक चालान नहीं काटा। अगर मैं रब्ता करता हूँ तो मुझे वो सही तरह वो जो ना बात नहीं मुझे बताते हैं क्या करना है। नाज़रीन, ये अबू सुफियान के भाई थे और इन्होंने बताया मिसबा जो कि इनकी भाभी थी, इनकी हंसी खुशी शादी हुई, कोर्ट मैरिज, और एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन जो मिसबा के जो भाई और वालिद थे वो इस चीज़ से शदीद नफ़रत करते थे कि उनकी बेटी ने भाग के शादी की। दोनों बहनों ने भाग के शादी की, लेकिन उन्होंने पहली जो बहन थी उसका रंज मिसबा पे निकाला और मिसबा को इस गेट पे बेदर्दी से 4 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। अब वो इस दुनिया में तो नहीं रही, लेकिन हम अपील करते हैं कि उसके जो कातिल हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और एक मासूम लड़की का कत्ल हुआ, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि ऐसे जो हमारे मुआशरे में दंदनाते फिरते हैं, अपने आप को बदमाश समझते हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए।